वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको रेफरेंस टैब के बारे में बताऊंगी क्योंकि मेरे पास एक वीडियो पे कमेंट आया था। अब रेफरेंस टैब क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स से क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है आपकी इंडेक्स बनाने के लिए। अब आप कोई बुक लिख रहे हैं और आपको उस पर इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपके पास 100 चैप्टर्स हैं तो आप क्या उसकी इंडेक्स जो है वो लिख लिख के बनाएंगे? पेज नंबर कैसे देंगे? कितनी आपको मुश्किल होगी। उसके लिए आपने यूज़ करना है टेबल ऑफ कंटेंट। कैसे? यहाँ पे मैं जो है कुछ पैराग्राफ लिखूँगी, पहले मैं कुछ चैप्टर्स बनाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स बनाऊँगी। मैं यहाँ पे रैंड लिख के, ठीक है, यहाँ पे 100 पैराग्राफ्स ले रही हूँ, उसे क्लोज कर रही हूँ, एंटर। ठीक है, अब मैं इसको पेज अप करूँगी, मैं ऊपर जाऊँगी। अब फर्स्ट पेज जो होता है वो खाली होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पेज को जो है वो मैं खाली कर दूँगी। अब खाली किससे करूँगी? एंटर करूँगी, क्योंकि हमारी इंडेक्स किस पे होती है? फर्स्ट पेज पे होती है। हमारी इंडेक्स फर्स्ट पेज पर होती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इंडेक्स बनाऊँगी अपनी फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फर्स्ट पेज मैंने अपना खाली कर दी, यहाँ पे मैं बनाऊँगी इंडेक्स। अब इसके बाद जो मेरा सेकंड पेज है, अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी चैप्टर 1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? चैप्टर 1, यहाँ, ताकि हमें चैप्टर का पता चले। आप चैप्टर का नाम लिखेंगे जब आप कोई बुक प्रिंट करेंगे, ठीक है, पर मैं यहाँ पे लिखूँगी चैप्टर 1 ताकि हमें याद रहे। यहाँ पे मैं लिखूँगी चैप्टर 1, ठीक है। सेकंड पेज पे आके मैं लिखूँगी चैप्टर 2, चैप्टर 2। मैं सिर्फ 3 चैप्टर बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चैप्टर 3। अब देखें, अब ये तो मुझे पता है कि ये चैप्टर 3 है। MS वर्ड को कैसे पता चलेगा? MS वर्ड के लिए तो भाई ये टेक्स्ट ही है, जैसे नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे इसके लिए तो ये टेक्स्ट ही है। अब MS वर्ड को कैसे पता चलेगा ये चैप्टर 1 है? आप यहाँ पे आके इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस टैब में यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के बराबर में जो एड टेक्स्ट है, यहाँ पे आप इसे लेवल 1 देंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी लेवल दे सकते हैं, वरना आप यहाँ पे होम में आके हेडिंग 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? रेफरेंस टैब में मैं वहीं से ही दूँगी। अगर आपको होम से आसान लगता है तो आप भले होम से दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर का भी बताऊँगी। MS वर्ड को कैसे बताऊँगी? इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। सिर्फ वो चैप्टर का आपने नेम सेलेक्ट करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाए तो उसे डिसलेक्ट करें, जैसे मैंने अभी किया। इसके बाद मैं क्या करूँगी? रेफरेंस में आऊँगी, एड टेक्स्ट, लेवल 1 ही रखना है। चैप्टर का अगर आप नाम बताना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? लेवल 1 रखेंगे, ठीक है। अब मैंने चैप्टर 3 सेलेक्ट किया, मुझसे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ सिलेक्शन को, ठीक है। चैप्टर 3 सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया? इसको भी मैंने क्या किया? रेफरेंस में आके लेवल 1 कर दिया। अब इससे क्या है? ये चैप्टर का नाम है, इसको ये पता चल गया MS वर्ड को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अपने फर्स्ट पेज पर आएंगे जो हमने खाली छोड़ा था। रेफरेंस में आके अब हम यूज़ करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट का। अब क्या करेगा? ये टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास कुछ तरीके के टेम्पलेट्स है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आया है? इसमें आया है, अब देखिए चैप्टर 2, 3, 4। चैप्टर 1 किस पे? 2 पेज पे। कैसे? क्योंकि चैप्टर 1 तो हमने, पेज नंबर 1 तो हमने किसके लिए खाली छोड़ा था? इंडेक्स के लिए, ठीक है। चैप्टर 2 किस पे? 3 पे। और चैप्टर 3 किस पे? पेज नंबर 4 पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मज़े की बात, यहाँ पे लिंक भी लग गई है। आप क्या करेंगे? देखिए कंट्रोल के साथ में आप जैसे क्लिक करेंगे टच पैड पे, आप चैप्टर 1 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे लेवल 2 और 3 का क्या करना है, ठीक है। अब लेवल 2 और 3 किस लिए होता है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है और उसमें उसके टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं,
कि इसमें सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, टिश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको चैप्टर के अंदर टॉपिक्स बताने। ठीक है, जैसे मेरा ये फर्स्ट चैप्टर है और मुझे इसमें टॉपिक बताना है क्या, नाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी टॉपिक। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊँगी, मैं एंटर करूँगी। मैंने यहाँ पे नाउन लिखा। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको हाथ के हाथ में आपको सिलेक्ट करके लेवल 2 का बता दूँगी। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, लेवल 2। ठीक है, चैप्टर 1 में हमारा लेवल 2 मतलब ये इसमें टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ से चाहें तो आप अपडेट टेबल कर लें। ठीक है, वरना रेफरेंस में आके अगर आप यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे तो दोनों का एक ही काम है। अब अपडेट टेबल जब हम करेंगे तो मुझसे पूछ रहा है खाली पेज नंबर अपडेट करना है या पूरा टेबल अपडेट करना है, तो मुझे पूरा टेबल अपडेट करना है। मैं ओके करूँगी। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक आ गया नाउन। नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को तो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टॉपिक दिखाना चाहते हैं किसी चैप्टर का तो आप लेवल 2 देंगे। अपडेट टेबल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप रेफरेंस टैब से भी कर सकते हैं। अब लेवल 3, अब मैं नाउन की काइंड्स बताना चाह रही हूँ। ठीक है, लेवल 3 में कहाँ यूज़ करूँगी, अब इस टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, लेवल 3 कर दूँगी। चैप्टर 1 में आके इसकी मैं सेकेंड लाइन को लेवल 3 कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर आऊँगी, मेरा ये नाउन है पेज। ठीक है, यहाँ मैं इसमें आके इसको क्या करूँगी, मैं लेवल 3 कर दूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉमन नाउन, यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉमन नाउन, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। अब इसको मैं क्या करूँगी, रेफरेंस में आके मैं इसको लेवल 3 कर दूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब जब मैं अपडेट टेबल करूँगी, ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको अपडेट टेबल करके दिखाती हूँ। अपडेट टेबल पे क्लिक किया, वही वाला डायलॉग बॉक्स आया है। ठीक है, वही वाला हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया है। पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर या एंटायर टेबल, हमें पूरा टेबल अपडेट करना है। ये देखें, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है, ये उसका टॉपिक नाउन है और ये नाउन की जो डेफिनेशन है वो कॉमन नाउन है। आई होप आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी सीखना है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।